चंद्र ग्रहण, दुर्लभ संयोग और साथ ही अद्भुत नजारा भी। इस खबर पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेंड्स में आज वो कौन कौन सी खबर है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है। तो सबसे पहले उन तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। ये खबरें इस वक्त वॉल पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे एससीओ डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी। आपको बताएंगे यूएस के नए वॉर जोन के बारे में भी और साथ ही हम बात करने वाले हैं ट्रंप के असीम प्रेम की भी। क्या मदद की वाकई कोशिश हो रही है या फिर नई साजिश हो रही है? ये तमाम खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे और साथ ही वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जो इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। कई जगहों पर जो बादल फटे हैं, शहर शहर जो अलर्ट जारी किया गया है, अभी करंट सिचुएशन क्या है उस पर अपडेट होगा और साथ ही हम बात करने वाले हैं भारत के गंभीर विजन के बारे में भी, यानी एशिया फतेह मिशन के बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें विस्तार से हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले एक्स पर वो कौन सी खबर है जो ट्रेंड कर रही है यही चेक कर लेते हैं। कई सारे हैशटैग आपको नजर आने वाले, लेकिन हम बात करने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में, यानी लूनर एक्लिप्स के बारे में। आज की रात को आसमान में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आने वाले कई दिनों तक आप भुला नहीं पाएंगे। आज भारत के आसमान में प्रकृति के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक नजारा दिखाई देगा जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। दुनिया भर के लोगों को आज और कल की रात ये दुर्लभ नजारा देखने के लिए मिलेगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे चंद्र ग्रहण या फिर ब्लड मून भी कहा जाता है। आसमान में छाने वाला है। इस असाधारण घटना के दौरान पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा के बीच बिल्कुल सीधी रेखा में आपको नजर आएगी। इससे एक ऐसी छाया बनेगी जो चंद्र सतह को एक आश्चर्यजनक लाल नारंगी रंग में बदल देगी। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि कब क्या होने वाला है। दुनिया की करीब 85% आबादी को मौसम सही रहने की स्थिति में चंद्र ग्रहण के कम से कम आंशिक हिस्से को देखने का मौका मिलेगा। ये चंद्र ग्रहण एशिया और साथ ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर हिस्सों में पूरी तरह से दिखाई देने वाला है, जबकि यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर आंशिक दृश्य दिखाई देंगे। आपके लिए समझना जरूरी है कि ग्रहण शुरू कब होने वाला है। तो समझिए आज रात 8:58 पर ग्रहण शुरू हो जाएगा। जब पूर्ण ग्रहण की हम बात करते हैं तो जो उसका वक्त होगा वो रात 11 बजे से रात 12:22 तक, यानी कल मॉर्निंग तक रहने वाला है। जब ग्रहण खत्म होगा वो वक्त क्या होगा? सुबह 2:25 पर, यानी 8 तारीख की सुबह। आज रात से ग्रहण की शुरुआत होगी और 8 तारीख तक आपको ये सुबह 2:25 तक दिखाई देगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। भारत में चंद्र ग्रहण कहां पर नजर आने वाला है, आइए जल्दी से ये भी आपको बता देते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत के करीब हर एक कोने से नजर आने वाला है। बस आसमान साफ रहना चाहिए। इसे देखने के लिए आपको किसी दूर या फिर ऊंचाई वाली जगह पर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। दिल्ली की बात करें, मुंबई की हम बात करें, कोलकाता हो, पुणे हो, बेंगलुरु हो, ये चेन्नई या फिर हैदराबाद जैसे जो तमाम शहर हैं, यहां पर आपको ये साफ नजर आने वाला है। इस घटना का मुख्य आकर्षण होगा ब्लड मून, यानी जब चंद्रमा गहरे लाल रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। चंद्र ग्रहण का नजारा फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए कभी न भूलने वाला अनुभव भी हो सकता है। अगर आप आज रात का नजारा देखने से चूक जाएंगे तो फिर आपको 177 दिन का इंतजार भी करना होगा। यह घटना 2 से 3 मार्च 2024 को इसके बाद होने वाली है। आज जो ये चंद्र ग्रहण होगा ये पूरे 82 मिनट तक आपको नजर आएगा, जिससे चंद्रमा के इस बदलाव को देखने के लिए पर्याप्त समय भी आपको मिल जाएगा। हाल ही के दिनों की जब हम बात करते हैं तो इससे भी लंबी अवधि के चंद्र ग्रहण हुए हैं। जैसे इससे पहले 2018 की जब हम बात करते हैं 27 जुलाई की, तो उस वक्त चंद्र ग्रहण हुआ था जिसकी पूर्णता 103 मिनट तक रही थी। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात में होता है और उस समय पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के ठीक बीच में होती है। तो पृथ्वी की सतह पर
दरअसल जो छाया चंद्रमा की होती है वो पड़ती है, इससे वो हल्की पड़ जाती है और कभी कभी कुछ घंटों के दौरान चांद की सतह एक आकर्षक लाल रंग में बदली हुई नजर आती है। हर चंद्र ग्रहण पृथ्वी के आधे हिस्से से दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच से होकर गुजरती है और चंद्रमा की सतह पर अपनी छाया डालती है। समझने की जरूरत है कि ब्लड मून कब होता है। ब्लड मून यानी चांद एकदम लाल रंग का तब होता है जब पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरने वाला सूर्य का प्रकाश छनकर बाहर निकल जाता है। नीली किरणें बिखर जाती हैं, जबकि लाल किरणें पृथ्वी के चारों तरफ मुड़ जाती हैं और चंद्रमा को रोशन करती हैं। तो हम आपको ये बता रहे थे कि आज जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है उसका इंपैक्ट कहां कहां पर आपको नजर आएगा। अलग अलग राशियों के हिसाब से भी देखते हैं तो इसका काफी इंपैक्ट जरूर होता है, लेकिन आज आप जरूर इस पल के गवाह बन सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, फेसबुक पर देख लेते हैं कौन सी खबर ट्रेंड कर रही है। एससीओ डेवलपमेंट बैंक यूएस डॉलर पर ब्रेक। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ ने विकास को नई दिशा देने के संकेत दे दिए। तियानजिन में हाल ही में जो बैठक हुई उसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संगठन के तहत डेवलपमेंट बैंक बनाने का यहां प्रस्ताव रखा। उन्होंने अगले 3 सालों में 1.4 अरब डॉलर का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा भी यहां पर की। एससीओ विश्व का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रीय ग्रुप है जिसमें 10 सदस्य कंट्री और 26 पार्टनर कंट्री शामिल है। इनकी संयुक्त इकोनॉमी करीब 30 ट्रिलियन डॉलर है और अब संगठन का मकसद सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा सहयोग तक सीमित रहने के बजाय विकास, कनेक्टिविटी और सामाजिक प्रगति को गति देना भी है। ये बैंक ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB की तर्ज पर बनाया जाएगा। रूस ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सुझाव दिया कि एससीओ देश मिलकर संयुक्त बॉन्ड जारी करें और ऐसे भुगतान तंत्र विकसित करें जो पश्चिमी प्रतिबंधों से प्रभावित न हो। बैंक का फोकस होगा ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इकोनॉमी और साथ साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर भी। डॉलर पर निर्भरता कम करना लक्ष्य है। दुनिया भर के जो अलग अलग कंट्रीज की जब हम बात करते हैं आपसी व्यापार के लिए एक रिजर्व करेंसी का इस्तेमाल करते और मौजूदा दौर में बड़े स्तर पर इस रिजर्व करेंसी के तौर पर अमेरिकी डॉलर ही सबसे बड़ा ऑप्शन है। लेकिन बीते कुछ सालों में अमेरिका की नीतियों से त्रस्त दुनिया भर के देश आपसी व्यापार के लिए डॉलर से निर्भरता कम करने की कोशिश में है। कुछ ऐसा ही ब्रिक्स देशों के संगठनों के बीच भी नजर आता है। ब्रिक्स में शामिल सदस्य देशों ने इसी साल हुई ब्राजील में ब्रिक्स की बैठक में आपसी व्यापार में डॉलर के बजाय स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया था, जिसके बाद अमेरिका तिलमिला गया था और अमेरिका ने ब्राजील पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया था और चीन और साथ साथ भारत पर टैरिफ के जरिए दबाव बनाया गया था। और अब एससीओ डेवलपमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी तरह का है। अगर ये कॉन्सेप्ट धरातल पर उतरा तो अमेरिका की बादशाहत को सबसे बड़ा झटका जरूर लग जाएगा। चीन इस बैंक को आधार बनाकर युआन पर केंद्रित लेन देन का सेंटर बनने की इच्छा रखता है। खासकर जब मध्य एशिया की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रो युआन को नवीकरणीय ऊर्जा और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बढ़ावा देने की प्लानिंग भी है। इसका उद्देश्य पश्चिमी देशों के IMF वर्ल्ड बैंक मॉडल के विकल्प में स्थापित करने के रूप में भी देखा जा रहा है। भारत के लिए ये बैंक मौका और सतर्कता दोनों लेकर आता है। एक तरफ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विकास है, साथ ही इन परियोजनाओं को वित्तीय सहारा भी मिल सकता है, तो दूसरी तरफ भारत ने एससीओ समिट में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में बैंक की संरचना और इसके राजनीतिक असर पर अगर आप देखेंगे तो भारत की निगाह टिकी रहेगी। MEA ने कहा है कि एससीओ डेवलपमेंट बैंक की संभावना पर अभी विचार किया जा रहा है। एससीओ ने डेवलपमेंट बैंक पर चर्चा तेज की है। चीन ने 1.4 अरब डॉलर की मदद देने का ऐलान किया। अब रूस की बात करें तो रूस का स्टेटमेंट भी सामने आया है। संयुक्त बॉन्ड और नया भुगतान तंत्र जरूर बने, ये रूस का स्टेटमेंट है। अब फोकस किस बात पर है? फोकस है ग्रीन एनर्जी पर,
कनेक्टिविटी पर और साथ ही डिजिटल इकोनॉमी पर भी। भारत की अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर भारत को देखेंगे तो अवसर भी है, लेकिन सतर्कता भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कुल मिलाकर ये साफ है कि एससीओ अब सिर्फ सुरक्षा मंच नहीं है, बल्कि एक उभरती हुई विकास और वित्तीय शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश भी कर रहा है। आइए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें देखेंगे और आइए अब आपको दिखाते हैं कि ट्रुथ पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। नया वॉर जोन, वेनेजुएला की टेंशन ऑन। दरअसल अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ता टकराव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला को सीधी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने अभी इस बात का जिक्र किया, कहा कि अगर वेनेजुएला के लड़ाकू विमान अमेरिकी नौसैनिक जहाजों के ऊपर से उड़ान भरते हैं और किसी भी तरह का खतरा पैदा करते हैं तो उन्हें तुरंत मार गिराया जाएगा। ट्रंप की चेतावनी के बाद अब ऐसी खबरें जोर पकड़ रही हैं कि वेनेजुएला की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। खबर है कि ट्रंप ने वेनेजुएला पर बड़ी स्ट्राइक का मन बना लिया है। दरअसल अमेरिकी अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि वेनेजुएला की सेना ने लगातार 2 दिन तक दक्षिण अमेरिका के पास अमेरिकी जहाज के बेहद करीब अपने सैन्य विमान उड़ाए और इसी के बाद ट्रंप प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि तनाव को और बढ़ाते हुए व्हाइट हाउस ने इसकी घोषणा की है कि अमेरिका प्यूर्टो रिको में 10 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स भेज रहा है। कुल मिलाकर यूएस सर्जिकल स्ट्राइक पर विचार कर रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला में सक्रिय ड्रग कार्टेल्स पर हमले की तैयारी कर रहा है। इन कार्टेल्स को वॉशिंगटन पहले ही नार्को टेररिस्ट संगठन घोषित भी कर चुका है। फिलहाल अमेरिकी युद्धपोतों, मरीन्स की टुकड़ियों और एक अन्य परमाणु संचालित पनडुब्बी को वेनेजुएला की समुद्री सीमा से कुछ ही दूरी पर तैनात कर दिया गया है। हालांकि अब दूसरी तरफ आपके मन में जरूर होगा कि वेनेजुएला अब क्या करेगा, तो वेनेजुएला ने चेतावनी दी है। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच हालिया टेंशन दरअसल इससे पहले तब बढ़ी थी जब अमेरिकी सेना ने नशीली दवाओं से लदे एक जहाज को रोकने की कोशिश की। इसमें 11 लोग मारे गए थे और इस घटना के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिकी आरोपों को बेबुनियाद बताया था और कहा कि जो मतभेद है उनका हल सैन्य संघर्ष कतई नहीं हो सकता। मादुरो ने चेतावनी दी कि अगर वेनेजुएला पर हमला हुआ तो देश तुरंत सशस्त्र संघर्ष में उतर आएगा। उन्होंने दावा किया कि उनके पास करीब 3.5 लाख सैनिकों की नियमित सेना है और रिजर्व मिलिशिया मिलाकर 8 मिलियन से ज्यादा लड़ाकों को तैयार कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ट्रंप और मादुरो की हम बात करते हैं तो देखिए ये जो खींचतान है वो नई नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति लंबे समय से मादुरो को नार्को तस्कर बताते आए हैं। अगस्त में ट्रंप प्रशासन ने मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़ी सूचना देने पर इनाम बढ़ाकर $5 करोड़ कर दिया था। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने मादुरो की 2018-2024 की चुनावी जीत को मान्यता तक नहीं दी। ट्रंप प्रशासन ने मादुरो पर ड्रग कार्टेल चलाने का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी पर इनाम बढ़ाकर सीधा $50 मिलियन तक कर दिया है। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच विवाद के जो मुख्य रीजन है, अगर आप राजनीतिक हस्तक्षेप के लिहाज से इसे समझेंगे तो अमेरिका ने वेनेजुएला की सरकार, खासकर निकोलस मादुरो के नेतृत्व, उनको अवैध और तानाशाही करार दिया है, जबकि वेनेजुएला इसे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानता है। जब आर्थिक प्रतिबंध के लिहाज से समझते हैं तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर तेल और अन्य क्षेत्रों में कड़ी प्रतिबंध लगाए हैं, जिसे वेनेजुएला अपनी अर्थव्यवस्था के पतन का कारण भी मानता है। अब जब आप तेल संसाधन के लिहाज से इसे देखते हैं तो वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर नियंत्रण और वैश्विक तेल बाजार में प्रभाव को लेकर दोनों ही कंट्रीज के बीच में तनाव बना हुआ है। वैचारिक मतभेद भी है। अमेरिका की पूंजीवादी नीतियों और वेनेजुएला की समाजवादी विचारधारा के बीच टकराव की स्थिति हमने कई बार देखी है। चुनाव और मानव अधिकार के लिहाज से समझे तो अमेरिका ने वेनेजुएला के चुनावों को अनुचित और मानव अधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया, जबकि वेनेजुएला इसे बदनाम करने की साजिश मानता है। लेकिन अब जिस तरह का रुख दोनों ही कंट्रीज
की तरफ से देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि अब दोनों कंट्रीज के बीच में विवाद और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। आइए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें देखते हैं और अब जल्दी से देखते हैं कि व्हाट्सएप पर वो कौन सी खबर है जो ट्रेंड कर रही है। तो यहां पर देखिए, हम बात करने वाले हैं ट्रंप के असीम प्रेम के बारे में। पाकिस्तान में आए विनाशकारी बाढ़ से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए अमेरिका ने मदद का हाथ बढ़ाया है। अमेरिकी सैन्य विमानों में भरकर टेंट, जनरेटर, खाने पीने का सामान और जरूरी राहत सामग्री पाकिस्तान पहुंचाई गई है। अमेरिकी दूतावास के मुताबिक ये मदद पाकिस्तानी सेना के अनुरोध पर भेजी गई है और रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी C-17 ग्लोबमास्टर विमानों से उतारी गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह कदम सिर्फ मानवीय सहायता है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है। भारत अमेरिका रिश्तों में अभी आप देख रहे हैं खटास है। पिछले कुछ समय से संबंध इतने बढ़िया नहीं दिख रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है और लगातार सख्त बयान भी दिए हैं। उधर पाकिस्तान अमेरिका धरती से भारत को परमाणु हमले की धमकी दे चुका है। अब ऐसे में जब अमेरिका पाकिस्तान की इस तरह खुलेआम मदद करता दिख रहा है तो भारत की सुरक्षा चिंता और ज्यादा गहरी हो गई है। सवाल इस वक्त जो बना हुआ है वो आगे आपको समझ आएगा, क्योंकि हुआ ये कि हाल ही में नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी विमान उतरता है। राहत सामग्री लेकर के यहां पर अमेरिकी सैन्य विमान उतरा। जिस जगह पर उतरा ये वही एयरबेस है जो भारत के लिए संवेदनशील यादें समेटे हैं। ये वही नूर खान एयरबेस है जिस पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमला किया था। यह पाकिस्तान का अहम युद्धक ठिकाना भी माना जाता है और इसी वजह से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अमेरिकी विमान को वहीं पर क्यों उतारा गया। अमेरिकी दूतावास का भले ये कहना है कि यह मदद पूरी तरह से मानवीय आधार पर की गई है और सिर्फ मकसद पाकिस्तान की जनता की तकलीफें कम करना है, मगर भारत में यह शंका गहराती जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सच में पाकिस्तान की जनता की मदद कर रहे हैं या फिर इस राहत सामग्री के पीछे कोई नई राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। क्योंकि इसी एयरबेस पर विमान का उतरना कई सवालों को जरूर जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है जो सॉफ्ट कॉर्नर इस वक्त नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जब डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करते हैं, असीम मुनीर का वहां पर भारत के खिलाफ अमेरिका की धरती पर स्टेटमेंट देना और उसके बाद इसी एयरबेस पर इस विमान का उतरना वाकई कई सवालों को जन्म देता हुआ जरूर यहां पर नजर आता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात करेंगे। कुदरत के कहर की अब बात करेंगे। देखिए, जब पहाड़ी राज्यों की हम बात करते हैं तो आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से बारिश यहां कहर बनकर बरस रही है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और साथ साथ जब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो भारी तबाही चारों तरफ मची हुई। बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन की कई घटनाएं अभी तक इन राज्यों में घट चुकी हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। अब एक बार फिर से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फट गया। शनिवार को उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही यहां पर हुई है। और नौगांव की अगर हम बात करते हैं, देखिए नौगांव खड्ड में पानी का तेज उफान आया जो लोगों के घरों तक घुस गया है। नौगांव इलाके में बादल फटने से हड़कंप मच गया है। मौके पर राहत और बचाव का कार्य भी शुरू किया गया है, लेकिन लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है उसकी वजह से परेशानी भी जाहिर तौर पर बढ़ रही है। और अब फिर से मौसम विभाग की तरफ से उत्तरकाशी समेत उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें अल्मोड़ा है, हरिद्वार है, हल्द्वानी है, जोशीमठ है, पिथौरागढ़ है, टिहरी है, नैनीताल है, मसूरी है, देहरादून है और चमोली है। यहां 11 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक बड़ी तबाही देखने के लिए मिल रही है। बाढ़ प्रभावित राज्य, जिसमें अगर हम सबसे ज्यादा पंजाब की बात करते हैं तो स्थिति यहां पर टेंशन वाली है। अभी तक 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पंजाब के 23 जिले हैं जो 1900 से ज्यादा गांव में करीब 3.9 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित है, यानी कह सकते हैं 4 लाख के आसपास लोग प्रभावित हैं।
1.9 लाख हेक्टेयर जमीन पर लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। युद्ध स्तर पर पंजाब के अंदर राहत और बचाव का कार्य भी चलाया जा रहा है। अब न सिर्फ ये हालात पंजाब में है, हम हिमाचल को नहीं भूल सकते। हिमाचल में भारी बारिश की वजह से लगातार लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिल रही है। कीरतपुर मनाली फोरलेन की बात करें, यहाँ पर मंडी जिले के झलोगी में बनी सुरंग का साउथ पोर्टल धंस गया है। तो वहीं कुल्लू में इनर अखाड़ा बाजार मलबे में दबे 3 शत शव यहां से मिले। हिमाचल में अभी तक बादल फटने, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की अलग अलग घटनाओं में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। करीब 3,900 करोड़ की निजी और सार्वजनिक संपत्ति क्षतिग्रस्त यहां पर हो चुकी है। पूरे हिमाचल को आपदा प्रभावित पहले ही घोषित किया जा चुका है और अभी जो हालात यहां पर हैं, लग रहा है कि अभी आने वाले कुछ दिनों में राहत तो यहां लोगों को नहीं मिलने वाली है। अब देखिए, न सिर्फ यहां, जब हम मैदानी इलाकों पर आते हैं, जिसमें अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है। यमुना का जलस्तर 206 मीटर के ऊपर दर्ज किया गया है। हालांकि कल के मुकाबले आप कह सकते हैं कि दिल्ली के लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी दिल्ली के कई इलाके हैं जो जलमग्न हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है। अब फिर आप राजस्थान की तस्वीर देखेंगे तो वहां पर भी बारिश लगातार हो रही है और भारी बारिश के चलते कई ऐसे जिले हैं जहां नदी नाले भी उफान पर हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राजस्थान के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इससे पहले जयपुर, चित्तौड़गढ़, जालौर, नागौर, अजमेर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा सहित ये कई ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश हुई है। इससे पहले भारी बारिश की चेतावनी के चलते अजमेर, कोटपुतली, बहरोड और बूंदी जिले के सरकारी निजी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों के अवकाश का फैसला यहां पर लेना पड़ गया था। जिस तरह से मौसम यहां पर बना हुआ है और आज गुजरात और साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश होने की संभावना है। 8 से 11 सितंबर के दौरान पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और साथ ही पंजाब की जब हम बात करते हैं तो देखिए, उत्तर प्रदेश हो, कोंकण हो, गोवा हो और साथ ही मध्य महाराष्ट्र हो, यहाँ पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 10 और 11 सितंबर को मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे अलग अलग स्थान हैं जहां पर भारी बारिश होने की संभावना है। आज, कल, परसों या फिर 10 सितंबर को ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की संभावना है। उधर जम्मू कश्मीर के हालात आप देख लीजिए, भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटना लगातार देखने को मिल रही है और जगह जगह यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई इलाके हैं जहां पर सड़कों पर लैंडस्लाइड का मलबा आ चुका है, जिसकी वजह से यातायात लगातार प्रभावित हो रहा है। अब यूपी की तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। कई जिले भारी बारिश की वजह से बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में शासन प्रशासन की तरफ से राहत कार्य लगातार चलाए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जब पहाड़ों की बात करते हैं या मैदानी इलाकों की बात करते हैं तो हर जगह तस्वीर इस वक्त टेंशन से भरी हुई ही नजर आती है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं और अब आइए आपको दिखाते हैं इंस्टाग्राम पर वो कौन सी खबर है जो ट्रेंड कर रही है। गंभीर विजन की बात करते हैं, एशिया फतेह के मिशन की बात करते हैं। टीम इंडिया मिशन एशिया कप में जुट गई है। एशिया कप 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच होने वाले मुकाबले से आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। टीम इंडिया 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया 4 सितंबर को ही दुबई पहुंच गई थी, जहां खिलाड़ियों ने पहले अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। इस दौरान हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया में जोश भरने का काम किया। गंभीर के साथ साथ भारतीय खिलाड़ी भी चाहेंगे कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 2025 में अपना दूसरा बड़ा खिताब भी जरूर जीते। दरअसल बीसीसीआई ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ऑलराउंडर शिवम दुबे ने उन शब्दों को दोहराया जो गौतम गंभीर ने पूरे स्क्वाड में जोश भरने के लिए कहे। शिवम दुबे ने बताया कि टीम का वातावरण बहुत ही अच्छा है और इसीलिए बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा है। आ जाते ही वापस ऐसा लगा कि हम दोबारा से छाने के लिए तैयार हैं। कोच ने हमेशा हर एक खिलाड़ी से यही बात कही है कि जब भी आप देश के लिए खेलते हैं आपके पास कुछ नया करने का मौका जरूर होता है। लेकिन कुल मिलाकर कप्तान सूर्य कुमार को भी टीम से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि वो जरूर चाहेंगे कि इससे पहले जिस तरह का परफॉर्मेंस टीम का रहा है इसी तरह की परफॉर्मेंस आगे भी टीम की देखने के लिए मिले।